आज अफगानिस्तान को कहा है कि इमीडिएटली जो टेररिस्ट तुम्हारी जमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं उनको फौरन इस्लामाबाद को हैंड ओवर करो, क्योंकि आपको पता ही है कि मल्टीपल ब्लास्ट्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है मुमताज जहरा बलोच, उन्होंने कहा जी कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स है जो वहां से कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, और हमको पता है वैसे तो कि इंडिया भी इन टेररिस्ट अटैक्स में पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व है, और हमने ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर भी किया इंडिया के साथ, और हमने ये सारे फ्रेंडली कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज जो हैं उनके साथ भी ये की है। इंडिया जो है सारा वक्त पाकिस्तान को टेररिस्ट कहता है, लेकिन हमारे उसके पास कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये बिल्कुल रिडिक्यूलस है। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि इंडिया जो है खुद टेरर इंसिडेंट्स में और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के अंदर सारी दुनिया के अंदर इन्वॉल्व है। जाहिर है कि उनका इशारा कनाडा और यूएसए की तरफ था, और उन्होंने कहा जी इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि मुसलमानों की जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनको ढाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और ये जो है असल फेस है इंडियन डेमोक्रेसी का। तो आज ये सारी बातें पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने की। बलूचिस्तान में जनाब डिफरेंट धमाके हुए हैं। एक धमाका जो क्वेटा में हुआ है उसमें एक आदमी की डेथ हो गई है और 4 लोग जख्मी हुए हैं। ये जो था स्पिनी रोड के एरिया में हुआ था। इसके अलावा 3 लोग इंजर्ड हुए हैं जब एक हैंड ग्रेनेड जो है डेरा अल्लाह यार भट्टी में किया गया है इन द एरिया ऑफ नसीराबाद। एक आदमी जो है वो हर्ट हुआ है तुर्बत में, वहाँ पे भी एक हैंड ग्रेनेड एक मेन मार्केट में फेंका गया था। बम डिस्पोजेबल जो स्क्वाड है वो वहाँ पे आ गया था। एसएसबी ऑपरेशंस क्वेटा जो हैं तारिक जवाद ने मीडिया को बताया कि 8 to 10 किलोमीटर्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो इस ब्लास्ट के अंदर यूज़ हुआ है, और लेकिन इसमें कोई भी इलेक्शन रिलेटेड रैली यहाँ से नहीं गुजर रही थी जिसके ऊपर अटैक्स किए गए हैं। और लेकिन येस्टरडे कल यानी कि जो इलेक्शनरिंग जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसके ऊपर टेररिस्ट अटैक्स हुए थे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर बलूचिस्तान और केपी में, और उसमें काफ़ी सारे लोगों की जो है इंजरीज भी आई थी और एक डेथ भी हुई थी जो मैंने आपको बताया था। केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं गौहर एजाज, उन्होंने कहा जी कम वट में इलेक्शंस जो हैं वो तो 8 फरवरी को ही होंगे। और आज जो है ईसीपी असल में एक मीटिंग कर रही थी जिसमें कि केपी और बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इसको स्टडी कर रही थी। उसके ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा जी कि जो है हम पूरी तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं, और ये जो ईसीपी की मीटिंग थी इसको अटेंड किया था आईजीज़ ने, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ बोथ प्रोविंसेस यानी कि केपी और बलूचिस्तान, केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर, इंटीरियर सेक्रेटरी आफ्ताब दुरानी एंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, और सब कुछ जो है वो अंडर कंट्रोल है। इतना भी कोई आउट ऑफ हैंड नहीं है कि ये इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा है जी कि हमने ईसीपी को कहा है कि फ़ौरन हमें एक रिपोर्ट दे चीफ सेक्रेटरी और बलूचिस्तान पुलिस चीफ जो है उससे लेके ये जो डिफरेंट किस्म के जो मल्टीपल जो एक्सप्लोजन्स हुए हैं उसके ऊपर, तो ये हमें बताएं। पीटीआई जो है उसने कहा है जी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो करवा सकते हैं मंडे 5 फरवरी को, और ये इन्होंने कहा जी कि ये सारी की सारी डिटेल्स और स्केड्यूल जो है हमारी जो सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट का वेबसाइट है उसके ऊपर होएगा। स्पोक्स पर्सन जो है रऊफ हसन साहब वो इसके ऊपर बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जी कि ये हम इलेक्शंस करवा रहे हैं टू इलेक्ट चेयरमैन सेंट्रल प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इन सब के लिए। तो इन्होंने कहा जी कि तमाम लोग जिन्होंने के पार्टी के मेंबर्स जिन्होंने के रजिस्टर किया था जनवरी 31 तक, वो सब जो हैं इसके अंदर पैनल के अंदर वोट कर सकते हैं, और किसी भी जो हमारी लोकेशन है जो डेजिग्नेटेड उससे कर सकते हैं। ये वोट जो है आप राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के थ्रू भी दे सकते हैं। पोलिंग जो है शुरू होएगी सुबह 10 बजे और ख़त्म होएगी शाम 4 बजे मंडे के दिन 5 फरवरी को। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो हम अब ले रहे हैं, तो फरवरी 1 और 2 यानी कि आज और कल में सारे पेपर्स आ जाएंगे इन पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, और वो सब कुछ जो है वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं जी सामने आई हैं। सिंध और पंजाब के अंदर एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स जो हैं वो 6 से लेकर 9 तक बंद रहेंगे, और जो है ये सारे प्राइवेट पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन ये बंद रहेंगे फॉर फरवरी 8 जो है इलेक्शंस उसके लिए, और फरवरी 5 वैसे भी पब्लिक हॉलीडे है कश्मीर डे के लिए। पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने कहा जी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हम इसलिए भी बंद रखेंगे 6 से 9 में, क्योंकि ना सिर्फ ये कि इसमें इलेक्शंस आ रहे हैं बल्कि हम और भी ज़्यादा इसको छुट्टियों को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए कि 10 और 11 जो है वो वीकेंड आता है, तो इसलिए ऑल टुगेदर पंजाब में 9 छुट्टियां रहेंगी। तो अब पता नहीं है कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं, पर छुट्टियां बड़ी आ रही हैं बच्चों के, मज़े हैं बच्चे। हाँ हाँ बिल्कुल। बीबी जरदारी साहब जो हैं आज वो खुशदार के अंदर एक
रैली के साथ खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा जी कि कोई भी और पॉलिटिशियन जो है उसका प्यार नहीं है बलूचिस्तान के लोगों के साथ। हमें पता है कि आप लोग जो हैं आपके राइट्स अपने के लिए लड़ रहे हैं, हम भी आपके राइट्स के लिए लड़ेंगे। चाहे मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, चाहे मैं जो है फॉरेन मिनिस्टर बनूं, मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाऊंगा, सारी दुनिया में आपकी आवाज़ जो है मैं लेके जाऊंगा। आपको पता ही है कि हमने 18th अमेंडमेंट और NFC अवार्ड्स लाए थे जो कि आसिफ अली जरदारी के ज़माने में इंट्रोड्यूस की गए थे। अगर उनको इंप्लीमेंट किया जाता तो बलूचिस्तान जो है उसके अंदर ये जो ऑनगोइंग कॉन्स्पिरेसीज हैं ये कब से ख़त्म हो जाती। आपको पता ही है कि PPP झुकता नहीं है किसी के आगे और हम जो हैं टारगेट करते हैं टेररिस्टों को। और उन्होंने बात की थी अभी रिसेंटली जो अटैक्स हुए थे मस्तंग में, तुर्बत में, खुजदार में, बलूचिस्तान में, तो उन्होंने कहा जी इन सब एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ हम जो है वो कार्रवाई करेंगे क्योंकि हम ना एक्सटर्नल प्रेशर ना किसी और के प्रेशर के सामने हम झुकते नहीं हैं। इसी तरह जनाब एक दूसरी जो है वो रैली हो रही थी नवाज शरीफ साहब की स्वात के अंदर, और वहाँ पे स्वात के अंदर बात करते हुए इमरान खान साहब को बड़ा उन्होंने निशाने पे लाया नवाज शरीफ साहब ने। और उन्होंने कहा जी कि KP के अंदर कौन से इन्होंने वादे जो हैं वो पूरे किए हैं। ये तो कहते थे मैं 10 मिलियन जॉब्स लाऊंगा और 5 मिलियन हाउसेस बनाऊंगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो सारा कुछ। तो आपको जो है इमरान खान को शर्म आनी चाहिए कि उसने आप जैसे सादा दिल लोगों को जो है वो डिसीव किया और आपके साथ झूठे प्रोमिसेस किए। आप मुझे वोट दें और मैं जो है आपके इमोशंस के साथ नहीं खोलूँगा। और जो है इसके अलावा मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ी कहा था कि जी 1 बिलियन ट्री का सुनामी मैं ला रहा हूँ, वो सुनामी जो है वो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है उसकी बड़ी तारीफ़ें की। उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म की थी और भी बड़े बड़े काम किए थे। अगर मेरी गवर्नमेंट अभी तक चलती रहती तो KP जो है वो मुल्क का सबसे खूबसूरत प्रोविंस बनता। तो आपने क्यों चांस दिया इमरान खान साहब को, आप मुझे चांस दें। पायन क्या ख्याल है? आमिर साहब इसके ऊपर मुझे आपका एक जवाब चाहिए, प्लीज़ आप बोलेंगे इस पर। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर तो बस वही किस्सा जो हम आपको बहुत दिनों से बता रहे हैं, जब से वो राम मंदिर बना है वाराणसी में, उसके बाद से बस अब एक ना एक मस्जिद के ऊपर, पहले मैंने आपको बताया था सुनहरी मस्जिद के ऊपर आया, फिर ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर आया। आज बहुत अफसोस के साथ मैं आपको फिर से बता रही हूं कि दिल्ली के अंदर ये 600 साल पुरानी मस्जिद थी, मस्जिद अनोख अखौंजी, इसको ढा दिया गया है आज। और इसके ऊपर जो है बड़ा वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी मस्जिद की, उसने बड़ा प्रोटेस्ट किया। उसने कहा कि इसके अंदर 22 स्टूडेंट गरीब किस्म के वो पढ़ते भी थे और रहते भी थे। इसके अलावा हमारे आबाओ अजदाद जो हैं उनकी कब्रें भी थी यहाँ पे। तो ये अब सारे का सारा मलबा जो है ये उठा के कहीं ना कहीं लेके जाया जा रहा है और फेंका जा रहा है, जिसमें कि अब हमें पता नहीं है कि हमारे प्यारों की कब्रें कहाँ हैं। और अब ये जो 22 स्टूडेंट्स हैं बड़े डिजर्विंग, ये अब कहाँ जाएंगे और किधर जाएंगे। बहरहाल इस पर बड़ा उन्होंने कहा। इसके अलावा जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इस इलाके के अंदर कोई मीडिया को किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था जब ये सारी कार्रवाई चल रही थी और बड़ी हैवी पुलिस की प्रेजेंस यहाँ पे थी। इसके अलावा जनाब जो ज्ञान वापी मस्जिद का जो केस है जो हम आपको कल बता रहे थे, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि भाई ये क्यों जो है मस्जिद के अंदर हिंदुओं को प्रे करने की इजाज़त है, वो आज उन्होंने इनकी रिजेक्ट की है रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा है कि बेसमेंट के अंदर हिंदू जो हैं वो अपने प्रेयर्स कर सकते हैं। पायन क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? पायन दसो कुछ मैनू। कोई ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। ख्याल जो है हाल बेहाल है, चलने दें अभी। अच्छा, यानी जिस वक्त सब मस्जिदें गिर जाएंगी तब आप बात करेंगे? नहीं, लेट्स वेट। ठीक है। अच्छा जनाब, आज हिंदुस्तान के अंदर था बड़ा दिन। एक इंटरिम बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जो है वो लेकर आई हैं। ये है यूनियन बजट 2024 और ये बिल्कुल लोकसभा के जो इलेक्शंस हैं उनसे पहले आज इन्होंने ये सारा हिंदुस्तान का बजट जो है ये अनाउंस किया। और इसके अंदर जो है कोई भी नए टैक्सेस का इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया। सीतारमण साहिबा जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमारे जो हैं बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहेंगे। मोदी जी ने आज इनकी बहुत जम के तारीफें की। 1 लाख करोड़ का जनाब ये बजट है आमिर साहब, 1 लाख करोड़ का है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये है। और वो कह रहे हैं जी कि इसके अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत सारे जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और ये जो है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो बोरोइंग एस्टिमेटेड है वो है 14.13 ट्रिलियन रुपीज़ और ये हमने रिड्यूस किया है
और उन्होंने कहा जी कि अब ज़्यादा जो बड़े डेवलपमेंट्स हैं ऑफ इंडिजिनस ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सेसमी, जो कि जिसमें कि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है, उसके ऊपर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम करेंगे और बड़ा ही अग्रेसिवली हम अपने जो टारगेट्स हैं, फिजिकल टारगेट्स, उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा जी कि हाउसिंग बनाई जाएगी मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास घर नहीं है, जो स्लम्स में और अनऑथोराइज कॉलोनी में रहते हैं, ताकि वो अपने घर बना सकें। हेल्थ केयर अंडर आयुष्मान भारत, उसके अंदर हम उसको एक्सटेंशन देंगे, फार्मर्स की इनकम में इजाफा करेंगे और 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को बेनिफिट दिया जाएगा और टैक्स रेट्स जो हैं वो अनचेंज रहेंगे। पैन खुश हो? ठीक है जी। अच्छा जनाब, ऋतिक रोशन साहब ने एक रिसेंटली इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था जी कि जो एक्टर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है कि वो किस तरह से जो है, यानी कि घूम फिर नहीं सकता बड़े उसमें, या बड़ा एक जो कैरेक्टर होता है उसका बड़ा बोझ होता है जिसको कि उसने बड़ी वो समझदारी से निभाना होता है। शाहिद कपूर कहते हैं जी कि मेरा तो उल्टा ही हिसाब है। आपको पता ही आजकल अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे हैं कृति सेनन के साथ, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें उन्होंने कहा जी मेरे साथ उल्टा इसलिए है, मैं समझ सकता हूँ ऋतिक रोशन साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जो है, मुझे पता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस दी हैं स्टारडम के लिए, लेकिन मैं आई एम स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। जो ऋतिक रोशन साहब हैं उनका जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आप ये देखें, इनको देखें, डाइकैप्रियो को देखें, बिग बी को देखें, दिलीप कुमार साहब को देखें, इनका स्टारडम जो है बड़ा हैवी है और उसके लिए उनको बड़ी हैवी किस्म की एक्टिंग जॉब्स करनी पड़ती है। मैं तो बड़ा हुआ हूँ इनकी एक्टिंग्स को देख देख के, तो मैं तो एस्पायर करता हूँ कि मैं इनकी तरह हूँ। तो इसलिए जनाब मेरे पे कोई बर्डन नहीं है। ठीक है पायन, खुश हो? ठीक है। और जनाब प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस का जो बड़ा ही एक्सपेंसिव $20 मिलियन का जो मेंशन है, जिसकी कि अक्सर वो तस्वीरें डालती रहती हैं, जो उन्होंने खरीदा था सितंबर 2019 में, इन दोनों ने अपनी जो वेडिंग हुई थी राजस्थान में दिसंबर 2018 में, उसके बाद इनको अब ये खाली करना पड़ा है। ये ह्यूज किस्म का मेंशन है। ये 7 बेडरूम 9 बाथरूम्स, शेफ्स किचन और इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट और बोलिंग एली, होम थिएटर सिस्टम, स्टीम शावर्स, जिम, ये बड़ा कुछ है इसके अंदर जनाब। ये इनको छोड़ना पड़ रहा है इसलिए कि वो कह रहे हैं जी कि हमने एक लीगल हमारी बैटल चल रही है सेलर के साथ, क्योंकि इंतहाई गंदा इसके अंदर सिस्टम है। लीकेज है पानी की बहुत ज़्यादा, जो बारबेक्यू एरिया में आ जाती है, उसकी वजह से मोल्ड आ गया बहुत सारा, और घर जो है बिल्कुल रहने के लिए जो है वो ख़तरनाक है। तो अब रिपोर्ट्स आई हैं कि इन्होंने ये जगह छोड़ी है और किसी और जगह शिफ्ट हुए हैं। और जनाब संजय लीला भंसाली की जो फिल्म वो बना रहे थे हीरा मंडी, उसका लास्ट ईयर पोस्टर आया था। आज उन्होंने उसकी फर्स्ट लुक जो है वो की है, आज रोल आउट की है, और उसमें वो कह रहे हैं जी ये हिस्टोरिकल ड्रामा है। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि दिस इज अ सागा ऑफ लव, पावर, रिवेंज, फ्रीडम एंड प्रोफाउंड सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। भंसाली साहब की ये लेगेसी है कि वो इस तरह की बड़े बड़े जो हैं वो लेकर आते हैं, और 14 साल से वो कहते हैं जी हीरा मंडी जो है उसको लाने पे काम कर रहे थे। 14 साल से इसको हिस्ट्री ये पढ़ रहे थे। इसके अंदर आपको नजर आएंगी मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, शर्मीन सहगल, रिचा चड्ढा और संजीदा शेख। तो वो कहते हैं जी कि ये एंटी कॉलोनियल फ्रीडम मूवमेंट जो है वो सारा दिखाएगी और लाहौर का कल्चर दिखाएगी, और ये जो तवाइफ यानी प्रोस्टिट्यूट जो है इनका उस वक्त का कल्चर जो है वो भी आपको इसको देखने में मिलेगा। एंड जनाब बाबर आजम साहब की कुछ टेस्ट आईसीसी की रैंकिंग्स जो हैं वो अच्छी हुई हैं। 10वें नंबर पे चले गए थे, अब फिर से वापस 5वें नंबर पे आए हैं। इसके अलावा जो इंग्लैंड के बैटर हैं ओली पोप, उन्होंने जो गजबनाक किस्म की जो खेली अपनी फर्स्ट टेस्ट इंडिया के खिलाफ, उसमें वो 20 जो पॉइंट्स हैं ऊपर जंप करके 15th पोजीशन पे आ गए हैं। अलबत्ता आईसीसी टेस्ट बैटिंग टेस्ट रैंकिंग में केन विलियमसन नंबर 1 पे हैं, जो रूट नंबर 2 पे, स्टीव स्मिथ 3rd पे, डैरल मिशेल नंबर 4 पे और विराट कोहली 6ठे नंबर पे हैं। एश्विन जो हैं वो नंबर 1 टेस्ट बॉलर हैं जो आईसीसी की रैंकिंग्स में, और साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाता नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंग्स 3rd, इंडिया के बुमराह 4th, हेजलवुड 5th और जाडेजा जो है 6th नंबर पे हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट AFC एशियन कप 2023। आज बहुत ही सनसनीखेज, बल्कि आप कह सकते हैं नेल बाइटिंग जो आज मुकाबला हुआ ईरान और सीरिया के बीच में, जो 1-1 से जो है बराबर रहा। ये हो रहे थे मुकाबले कतर के अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम के अंदर, लेकिन ईरान ने फिर पेनल्टी शूट आउट्स पे विन किया 5-3 से। हाँ जी, तो पायन ये सारा कुछ जो है दुनिया में आज चलता रहा। खुश हो अब आप? आप खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ।